पास्टर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ। कहाँ पहुँचना है हर किसी को? यही तो मेरे पुस्तक का शीर्षक है और ये पुस्तक मैंने लिखी है, वहाँ पहुँचना। इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, खोज रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं और शायद कोई और बनना चाहते हैं, दबाव में रहते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि लोग जाने कि उनका वहाँ क्या है, कहाँ है। तो सवाल होता है कहाँ पहुँचना, तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति का वहाँ अलग है। सिर्फ ये है कि हमें खोजना है कि वो क्या है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या सक्सेस के पैमाने अलग अलग होते हैं या फिर हर किसी के लिए अलग तरह का सक्सेस होता है जिंदगी में? हर एक व्यक्ति के लिए सक्सेस अलग होता है। ये दबाव रहता है कि दुनिया कहती है ये सक्सेस है, ये कामयाबी है। लेकिन अगर हम जान जाएं कि मेरे लिए कामयाबी क्या है, वो पहचान लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत संतोष पाएंगे। इसके लिए क्या पॉइंट्स आपने दिए हैं और क्या तरीका अपनाया है इसमें? मैंने कोई खास तरीका नहीं अपनाया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। एवरीवन नीड्स टू डिस्कवर इट फॉर देमसेल्व्स। खुद के लिए जानना ज़रूरी है। तो 10 इस तरह के विषय मैंने लिए हैं और अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन सवाल पूछा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अनुभव से तुम सिद्ध हो जाते हो। अनुभव से कोई सिद्ध नहीं होता। अनुभव के ऊपर विचार करने से लोग सिद्ध होते हैं, लेकिन वो हम करते नहीं। तो ये पुस्तक से मैं मदद करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि लोग बैठें, सोचें, विचार करें और अपने मकसद को जानें, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें। करें। That is the thing. आपने इंग्लिश में लिखा था, इसका पहला वर्जन इंग्लिश में आया था, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? वेरी गुड। मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गया कि किस तरह से रिस्पॉन्स। तो द इंग्लिश बुक का नाम है गेटिंग देयर। वो देयर के बारे में मैंने लिखा। खासकर मैंने उन लोगों के लिए लिखा जो कॉर्पोरेट और में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत संघर्ष करते हैं। उस मकसद से मैंने लिखा। लेकिन मेरी हैरानी वाली बात यह है कि जो फीडबैक आए हैं सिर्फ कॉर्पोरेट से ही नहीं आए, बहुत युवाओं ने उस पुस्तक से बहुत कुछ पाया है। गुड रिस्पॉन्स। आई एम इनकरेज्ड। तो अब इंग्लिश से हिंदी में करने का क्या रीजन, एनी स्पेसिफिक? हिंदी भाषा में इसलिए लिखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पढ़ सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। एनी थिंग जो आपको लगा कि दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बाइबल और आपने इस पुस्तक में डाला हो? होल लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय बाइबल। जीसस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इस पुस्तक में कई लोगों के उदाहरण मैंने लिखे हैं, लेकिन यीशु के उदाहरण के बारे में भी मैंने इसमें जिक्र किया है, क्योंकि यीशु की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी को प्रभावित की है और कई लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित की है। मार्केट में बहुत सारे गोल्स एंड पर्पस के ऊपर बुक्स हैं, मल्टीपल। हाउ इज दिस बुक डिफरेंट? ये बुक कैसे डिफरेंट है बाकी बुक्स से, और लोग किसी को क्यों पढ़ना चाहिए इसे? बहुत सारे बुक्स हैं और मैं कहना चाहूँगा सारे बुक्स बहुत अच्छे हैं। तो एक कारण इस पुस्तक को पढ़ने का एक कारण हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। इट्स अ वेरी सिंपल बुक। आसान किताब है, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ सकते हैं, और गहराई की बातें हैं जो साधारण रूप से लिखी गई हैं। तो ये एक वो कारण है। मैं चाहूँगा कि जो लोग, खासकर जो नहीं पढ़ते, पढ़िए, और शायद आपको पढ़ने के बाद और एक इच्छा होगी कि और भी पुस्तकें आप पढ़ें। और दूसरा कारण है कि इस पुस्तक के हर एक अध्याय के बाद मैंने 3-4 प्रश्न लिखे, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। एंड सो इन दैट सेंस वो शायद अलग हो सकता है कि लोग समय निकालकर सोच सकते हैं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये पुस्तक इतना आसान है कि आप 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना गहरा भी है कि आप पूरे 1 साल पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से मैंने लिखा है। ये किताब कहाँ पर अवेलेबल है एंड हाउ कैन पीपल गेट इट? तो अलग अलग माध्यम से ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि CBN से भी कांटेक्ट करके इस पुस्तक को ले सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर भी ये उपलब्ध है और कई और जगहों पे भी ये उपलब्ध रहेगा।
और ख़ास हम इस समय इसको लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि नए साल में कई लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि 2025 मेरी ज़िंदगी बदलेगी, और कई बार हम हार जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद ही हमें लगता है कि रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले साल की शुरुआत में लोग ये पढ़ें, क्योंकि हमारी जो दौड़ है ना, एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तो हमें तैयारी 1 साल के लिए नहीं करनी है, हमारी तैयारी हमारी पूरी जिंदगी के लिए करनी है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला एंड यू हैव कम टू द स्टूडियो और हम सब के साथ इस किताब के बारे में आपने बांटा। एंड मोर ओवर जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते लाइफ को, आपने उसको सिंपल किया, उसके लिए थैंक यू। वेलकम। सो दिस इज इन हिंदी एंड दिस इज इन इंग्लिश। आशा करते हैं इस किताब से कई लोग आशीष पाएं।